हेलो स्टूडेंट्स, समान अध्ययन के सेट 22 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हम लोगों ने समान अध्ययन के 21 सेट्स को देख रखा है पहले से ही, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया था, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर अगर बात की जाए बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे वो बीपीएससी या बीएसएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, तो ये सारे वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऑन ट्रैक वन लाइनर्स। और इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, खासकर अगर बिहार की बात की जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सेट 22 में, समान अध्ययन के सेट 22 में किस किस वन लाइनर को इंक्लूड किया गया है और कौन कौन से फैक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका ज़्यादा वक्त लिए हुए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके और सफलता भी आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, पहला वन लाइनर, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? तो ये है आपका बेंगलोर। जी हाँ, आप याद रखेंगे, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला। ऐसे तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की अगर बात की जाए तो वो कर्नाटक है, लेकिन कर्नाटक राज्य में भी सबसे ज़्यादा साक्षर जिला की अगर बात की जाती है तो वो कौन है? आपका बेंगलोर है। जी हाँ, आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका सेकंड आता है, सेकंड वन लाइनर आपके सामने, पंडवानी। पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के राज्य का लोकगीत है, ये याद रखना है आपको, पंडवानी। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर नेक्स्ट जो आपके सामने की, ओबरा। ओबरा शहर जो है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट के लिए ये ओबरा शहर आपका क्या है? प्रसिद्ध है। वीडियो को लाइक कर दे स्टूडेंट, शेयर कर दे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, आखिर तक देखें। और सिर्फ इसी वीडियो को नहीं बल्कि जितने सारे वीडियोज़ आपके समान अध्ययन के अपलोड किए जा रहे हैं आप उन्हें देखते रहें, क्योंकि आपको मालूम है कि बीपीएससी जो भी 1,71,000 टीचर्स की बहाली के लिए एक बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उसमें अलग अलग स्तर पर शिक्षक बहाल होंगे। और हर स्तर पर अगर आप पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो सब में समान अध्ययन ज़रूर है। इसलिए समान अध्ययन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनकर आपके सामने आया है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है। तो पढ़ने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह उसकी प्रैक्टिस की जाए। तो इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट्स। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए जा चुके हैं, सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर बाकी वीडियोस, पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाते रहेंगे। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारी यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन लाइनर क्या है कि पेनाल्टी थ्रू। जी हाँ, पेनाल्टी थ्रू शब्द वाटर पोलो से संबंधित है। जी हाँ, वाटर पोलो से संबंधित। अक्सर बिहार में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर शब्द दिया रहता है और पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो पेनाल्टी थ्रू जो आपका शब्द है वो किससे संबंधित है? वाटर पोलो से संबंधित है। जी हाँ, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जी हाँ, बिहार में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं या होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि संविधान से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान और उसके अनुच्छेद से। तो आप ये याद रखें कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। ये सवाल बीएसएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, तो आप इस पर ध्यान दें, इसे याद रखें। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु जो थे, कबीर गुरु संत जो थे, उनके गुरु जो थे वो कौन थे? रामानंद थे। जी हाँ, रामानंद, आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि भारत की राष्ट्रीय टीम, जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1950 में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। जी हाँ, आपको याद रखना है कि भारत की राष्ट्रीय टीम जो थी, हॉकी राष्ट्रीय टीम, उसने वर्ष 1950 में, सॉरी हॉकी टीम नहीं, फुटबॉल टीम की बात कर रहा हूँ, भारत की राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1950 ईस्वी में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। जी हाँ, क्वालिफाई किया था। उसके बाद फिर आप याद रखिए कि कमान का मुख्यालय जो है, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय वो कहाँ है? तो वो मुंबई में है। जी हाँ, मुख्यालय से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय आप याद रखेंगे कि ये कहाँ है? मुंबई में है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन, आपका वन लाइनर आपके सामने कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। जी हाँ, 1972 ईस्वी में हुई थी। ये आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो भारत में हुई है वो 1972 ईस्वी में हुई है। फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल
कौन है? नाग है। जी हाँ, एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? नाग। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय थल सेना, जी हाँ, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय, जी हाँ, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय ये क्या है? उधमपुर में। जी हाँ, उधमपुर में है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारे मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। फिर भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल जो है आपका, वो कौन है? पृथ्वी है। जी हाँ, ये भी अक्सर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूले स्टूडेंट, शेयर भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। फिर उसके बाद आपका वन लाइन आपके सामने कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको कि आप शॉर्ट में सीबी कहते हैं, ये सीबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। जी हाँ, सीबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। स्थापना वर्ष भी अक्सर पूछे जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। जी हाँ, समिति और उनके संबंध के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, और खासकर अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, सुंदर राज्य समिति का आपका जो संबंध है वो पेट्रोलियम से। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है आता है कि राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? आधारिक वित्तीय संरचना। जी हाँ, राकेश मोहन समिति, बहुत सारी समिति बनाई जाती रहती हैं बहुत सारे विशेष कार्यों के लिए, उनको विशेष कार्य सौंपे जाते हैं। तो राकेश मोहन समिति भी एक विशेष समिति है जिसका संबंध किससे है? आधारिक वित्तीय संरचना से है। ये आपको याद रखना है, और याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि वीडियोस को बार बार देखते रहें, ताकि बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए आपको ये सब याद आ जाए, और फिर इससे को जो भी क्वेश्चन इन सब से आपको आए एग्जाम में, तो आप उन्हें आसानी से अच्छी तरह सही बना पाएँ। फिर उसके बाद शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। जी हाँ, उपनाम, बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे शख्सियात को, पर्सनालिटीज़ को उपनाम दिए गए हैं। तो शहरयार जो एक शायर था उसको क्या कहा गया? सुंदर मूर्ख कहा जाता है। जी हाँ, उसके बाद फिर आपका भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जी हाँ, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल में है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो ये जितने भी वन लाइनर से स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, सब इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा, और जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेने वाला है। बहुत बड़ी ये प्रतियोगी परीक्षा है, बहुत बड़ी बहाली है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपके सामने। तो आप इसे बार बार देखते रहें, और भी वीडियोस लगातार अपलोड किए जाते रहेंगे आपके अपने चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।